नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम पारस एचएमआरआई पटना में मौजूद हैं और ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्मो मशीन है। और ये क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है, इस विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर की टीम मौजूद है, तो चलिए पहले उनसे बात करते हैं। एक्चुअली इक्मो की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे फेफड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, काम करना उनका मिनिमल हो जाता है, या हार्ट की कोई समस्या ऐसी हो जाए कि जब हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है, उस समय इससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक इक्विपमेंट है एडवांस, जिससे कि हम हार्ट और फेफड़े दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो इक्मो टीम में एक क्रिटिकल केयर यूनिट के सारे लोग होते हैं, जिसमें मैं डॉक्टर अतुल मोहन, डॉक्टर शहजादा, डॉक्टर शुभंकर प्रमाणिक और हमारे परफ्यूजन टीम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। दिलीप जो परफ्यूजनिस्ट हैं, जितेंद्र जोशी ये भी परफ्यूजन का काम देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग का काम होता है, जो कि पेशेंट इस मशीन पर रहता है उस समय नर्सिंग केयर की काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है, और इब्राहिम ब्रदर है। तो ये सारे लोगों की एक टीम होती है। और जब पेशेंट ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हो जाते हैं कि जब उनका फेफड़ा निष्क्रिय हो जाता है, तब इस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसके फेफड़े को रेस्ट दिया जाता है कि उसका फेफड़ा अगले 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 20 से 25 दिन इस मशीन के सहारे रहे और उसे हील करने की समय मिले और इम्प्रूव करे। तो इसमें हम लोग पेशेंट को हार्ट और लंग दोनों की सपोर्ट दे सकते हैं। पेशेंट की खून की ऑक्सीजनेशन काफ़ी बेहतर हो जाती है, और उस दरमियान जो कन्वेंशनल थेरेपी है उससे फेफड़ा और हार्ट इम्प्रूव करता है। फिर धीरे धीरे इस मशीन को हम लोग निकाल लेते हैं मशीन की सपोर्ट, और पेशेंट का खुद का हार्ट और फेफड़े का फंक्शन इम्प्रूव करता है, और उसकी बीमारियां कम होती है और लॉन्जेविटी ठीक हो जाती है। बाकी इस मशीन के बारे में डॉक्टर शुभंकर बताएंगे इससे क्या फ़ायदा, नुकसान है और क्या इंडिकेशंस है। तो जैसा कि डॉक्टर अतुल मोहन ने बताया कि इस मशीन के बारे में बताया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कब लगता है कि एक मरीज को इस मशीन की ज़रूरत है, एक्मो मशीन लगाने की ज़रूरत है, और कितने दिनों के अंदर एक मरीज ठीक हो सकता है? एक्चुअली ये एक थोड़ा लंबी क्वेश्चन है। आपको पहले बता देना चाहिए कि ये जो मशीन है ये एक्चुअली एक सपोर्ट सिस्टम है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये मशीन से हम लोग मरीज जो है उसको एकदम पूरा क्योर कर रहे हैं। ये एक सपोर्टिव डिवाइस है, और ये नॉर्मली हार्ट या लंग को सपोर्ट करता है, या दोनों को ही सपोर्ट कर सकता है। तो कभी कभी जब सिर्फ लंग को सपोर्ट देना होता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तब इसको वी एक्मो बोला जाता है। और जब हार्ट को भी सपोर्ट ज़रूरत होता है तब इसको वी एक्मो बोला जाता है। अब ये मशीन एक्चुअली जब लंग का फेफड़ा एकदम काम नहीं कर रहा है, और जब जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं जैसे मेडिकेशंस, वेंटिलेटर और जो अदर वेंटिलेटरी सपोर्ट्स हैं, उससे भी जब लंग का इम्प्रूव नहीं हो रहा है तब ये मशीन का ज़रूरत होता है, तब इसको वी एक्मो बोला जाता है। और कभी कभी होता है कि जब हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी कंडीशन हो सकता है कि पेशेंट का एक सीवियर एक्यूट EMI हो गया, उस टाइम पेशेंट को रिवाइव करना होगा। तो नॉर्मल कन्वेंशनल थेरेपी से पेशेंट का रिवाइव उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम एज ए ब्रिज, मतलब कुछ देर के सपोर्ट के लिए ये मशीन को यूज़ किया जाता है। जितना देर में हार्ट का बाकी जितना भी करना होता है, जैसे उसका एंजियो या एंजियोप्लास्टी या हार्ट का दूसरा कुछ सपोर्ट जो एक्चुअल थेरेपी है वो आ जाए और हार्ट का इम्प्रूवमेंट हो जाए, उतना देर तक ये मशीन हार्ट के काम करेगा और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसको ब्लड सप्लाई देता रहेगा। तो ये हो जाता है इसका हार्ट का इंडिकेशन। एक्चुअली ये ब्रिज थेरेपी काम कर रहा है। तो ये ब्रिज टू ब्रिज मतलब दूसरा कुछ थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ये ब्रिज टू डेस्टिनेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रिज टू रिकवरी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर शहजादा आपको बताएंगे कि उसकी क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, और कितने दिनों मैक्सिमम हम लोग रख सकते हैं। डॉक्टर शहजादा से बात करें।
तो जैसा कि डॉक्टर अतुल मोहन ने बताया कि तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी रिसेंट में जब ये मशीन हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं, तो रिसेंट में कोई ऐसी मरीज जिसको अभी ट्रीट किया गया हो, इस मशीन का सहारा लिया हो गया हो उसे ठीक करने के लिए? हाँ, रिसेंटली एक पेशेंट को अभी हम लोगों ने ट्रीट किया है वीवी इक्मो से। जैसा अभी डॉक्टर प्रमाणिक ने बताया कि वीवी इक्मो लगाते हैं फॉर अ लंग सपोर्ट। पेशेंट जो हमारा था वो पेरीवेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट का पेशेंट था, बट बाद में उसको ARDS हो गया। ARDS लंग की एक बीमारी है, ARDS हो गया। उसके बाद वेंटिलेटर से वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा था, तो एक प्रोन पोजीशन है, वो प्रोन पोजीशन भी हम लोग ने करके रखा। उसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं किया, तो फाइनली डॉक्टर अतुल सर, डॉक्टर प्रमाणिक, हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को हम लोग इक्मो पर रखेंगे। अटेंडेंट से बात किया, अटेंडेंट को काउंसलिंग किया, अटेंडेंट रेडी हो गया, चूँकि ये बहुत कॉस्टली मैटर्स है ये थेरेपी, तो उन लोग एग्री हुए। उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसफुली वीन ऑफ किया। 15 दिन पेशेंट को रखा और 15 दिन पेशेंट रखने के बाद हम लोग ने पेशेंट को सक्सेसफुली वीन ऑफ कर लिया। अब इसका इंडिकेशन तो अभी इन्होंने बता दिया, डॉक्टर प्रमाणिक ने बता दिया। इसके अपने कॉम्प्लिकेशन हैं कि जब लगाने पर हम लोग ब्रेन हैमरेज होता है, किडनी भी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी भी शंट हो जाता है, साथ में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इस मशीन के साथ साथ हमें एक CRRT मशीन की ज़रूरत पड़ती है, साथ में एक TEG मशीन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब को मिलकर दिस इज़ बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम। ये कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, बट हम लंग को सपोर्ट देते हैं कुछ दिन के लिए। सो वीवी इक्मो थोड़ा लंबा जाता है, 14 से 15, 20, 25 दिन, और जो VA इक्मो फॉर हार्ट सपोर्ट वो 3 से 5 दिन में वो पेशेंट उससे रिकवर होता है, बट VV इक्मो में लंबा टाइम लगता है। तो कैसे आप लोग समझते हैं कि एक VV इक्मो को के मरीज को इसकी ज़रूरत है? देखिए, VV इक्मो लगाते हैं जब हमारा पेशेंट ARDS में जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब हम लोग अपने पैरामीटर्स चेक करते हैं कि अब पेशेंट को वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन देना है और लंग को हील करने देना है सपोर्ट सिस्टम में, तो हम लोग VV इक्मो लगाते हैं। वीवो इक्मो लगाने के बाद लंग हमारा हील करने लगता है ग्रेजुअली। जब पूरी तरह से लंग ठीक होता है तो फिर हम लोग इसको वीन ऑफ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो जैसा कि हम अब बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, तो ये एज अ नर्सिंग स्टाफ आपकी क्या भूमिका होती है इस मशीन का इस्तेमाल करने में? Actually, we need to observe the 24 hours with the patient. हम 2 लोग रहता है और ऊपर से सपोर्ट में हम भी रहता है, और 3 मेंबर्स 24 आवर्स इसमें अवेयर रहता है। हमको बीच बीच में इसका ACT देखना पड़ता है और ABG एज वेल एज एक्सरे, ये सब मॉनिटर करना है। एनीथिंग चेंजेस कमिंग में जस्ट इन्फॉर्म देम, दे विल गिव एडवाइस एंड वी विल फॉलो दैट। हम लोग बहुत खुश हुए, एक पेशेंट मिला हम लोग को लगाने के लिए, तो इमिडिएटली हम लोग ने अब इसका जो हार्डवेयर ये सब जो चीज़ होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है पटना ऐसा जगह में अरेंज करना, तो कुछ टाइम लगा हम लोग को मंगाने के लिए, लेकिन आ गया और सब कुछ हम लोग ने ठीक ठाक से लगा दिया। और एक्चुअल में ये मशीन जो है इसको राउंड ओ क्लॉक हम लोग को देखना होता है, क्योंकि इसमें ABG हुआ, आपको ब्लड फ्लो हुआ, बहुत सेंसिटिव मशीन है। थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको अलार्म देगा और उस टाइम में आपको अवेलेबल रहना रहता है। तो उसी कारण हम लोग जो है राउंड ओ क्लॉक जो है ये 15-20 दिन तक जो है हम लोग रहे, इसको कवर किए। और इसमें टेम्परेचर और ये ब्लड फ्लो ये सब कुछ को अरेंज करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन का फ्लो जो है शुरू में 100% था, ये जो देख सकते हैं यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। तो जब पेशेंट ख़राब स्थिति में था तो 100% पर था, धीरे धीरे करके इसको हम लोग ने 25-30% पर लेके आया, उसका विन ऑफ कर दिया। और ये अपना हीटिंग कूलिंग मशीन होता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। जैसे पेशेंट को इसे आप ICU में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चला जाए कोई ठीक नहीं रहता है, जैसे कम हुआ तो फिर प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण जो है हम लोग ने इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो अराउंड वही अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है, अकॉर्डिंग टू जो नीड है उस हिसाब से जो है उसको अरेंज करके रखना होता है, और राउंड ओ क्लॉक इसको जो है हम लोग देखते रहते हैं। जैसा कि हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और कुछ ऐसी जानकारी जो आप इस मशीन के बारे में देना चाहें? मैम, जैसा ये अतुल सर ने बताया, शुभंकर सर ने बताया और दिलीप सर ने बताया, इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशंस ऐसा है कि इसमें एयर वगैरह जाने के जो चांसेस रहते हैं जब ACT और ABG करते हैं,
तो उस टाइम कुछ चांसेस होते हैं एसिटी एबीजी के टाइम कि एयर वगैरह चली जाती है, तो उस टाइम ये अलार्म देने लग जाता है, तो उसको हमको सेट करना होता है। उसके बाद जब गैस का जो प्रेशर कम ज़्यादा होता है, जब ये गैस लाइन जब लगाया जाता है तो गैस का जो कम प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह से भी ये अलार्म देने लग जाता है। तो उस सिचुएशन को भी हैंडल हमको करना पड़ता है। और जो ब्लड वगैरह का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है, उसको भी वार्म करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको TCM है, ये जो वार्म ब्लड करती है। उसके अलावा जो भी कोई कुछ भी अलार्म या कुछ भी मेंटेनेंस होता है मशीन का, वो सब हमको ही देखना पड़ता है। और कुछ भी अगर इसमें हमको लगता है डिसेबिलिटी है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ फिजियोलॉजिकल कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो हम सर को इन्फॉर्म करते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि मतलब अगला कदम हमारा क्या होगा उस पेशेंट के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैनुअल भी है और इलेक्ट्रिकल से भी चलता है। अगर कुछ इमरजेंसी हमको हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल मतलब मौजूद नहीं है, तो हम रोटाफ्लो हैंड से भी इसको चला सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये रोटाफ्लो है वो इलेक्ट्रिक वाला है, और जो इमरजेंसी के लिए वो ये वाला है। तो हैंड ट्रेनर बोलते हैं इसको, ये वाला सिस्टम। अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी लॉस हो जाती है उस समय के लिए, हम इसको हैंड से भी चला सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी से ये कनेक्ट तो है ही सही। तो मैम यही है एक्स्ट्रा कार्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO, जो कि एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जो कि बिहार में फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है। अतुल सर और प्रमाणिक सर और जो ऑल टीम ने हमने ECMO इनिशिएट किया है फर्स्ट बार, और पेशेंट सक्सेसफुली वीन भी हुआ है। तो सब जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कार्डियक सर्जन हैं, तो इस विषय में जो मशीन का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे आपकी भूमिका कैसी होती है और कितना मुश्किल होता है एक टीम को मैनेज करना? एक्चुअली इसको जब भी सपोर्ट में लगाया जाता है तो इसमें कंटिन्यूसली 3-4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। परफ्यूजनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, ये 4-5 डिपार्टमेंट के लोगों को कंटिन्यूस इसमें इन्वॉल्व होना होता है। मशीन की तो इंडिकेशन है कि जब फेफड़ा किसी भी कारण से, या तो इन्फेक्शन से या चोट लगने से ब्लड से फ्लडेड हो, या क्लॉट चली जाए, या DS हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, जब फेफड़ा बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सपोर्ट सिर्फ ये देता है, जैसे बच्चे को चोट लग जाए तो उसको गोद में लेके थोड़े दिन की सहारा दी जाती है, ये मशीन उसी तरह से हार्ट और फेफड़े को सहारा देता है, कुछ दिन के लिए उसको रिकवर करने का टाइम देता है हमारे पास, ताकि हमारे कन्वेंशनल थेरेपी से उसकी रिकवरी हो। और जब लंग और हार्ट नॉर्मली बिहेव करने लगे, नॉर्मल काम है, तो इसको धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हैं। तो इट्स अ सपोर्टिव थेरेपी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें द मोमेंट हमें लगता है कि इसकी इंडिकेशन है, हम लोग डिफरेंट कैनुला से इस मशीन को अटैच करके पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के, या ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसे बेहोशी की नींद की दवा दे के इस मशीन को शुरू करते हैं। और उसके फेफड़े का पूरा काम ये मशीन करता है। ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजनेशन को मेंटेन ये मशीन करता है। और पेशेंट की जो बेसिक कन्वेंशनल थेरेपी है उससे उसकी रिकवरी होती है। हार्ट और फेफड़े पर मिनिमल प्रेशर रहता है, उसकी वर्कलोड मिनिमल होती है। जैसे जैसे इस मशीन के सहारे हार्ट को हीलिंग की, फेफड़े को हीलिंग की समय मिलती है, इसको धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं। इसको लगाने के दरमियान परफ्यूजनिस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि इसमें हवा का जाना और थक्का बनना, क्लॉटिंग होने की वो काफ़ी रिस्क रहती है। और चूँकि मशीन से खून, पूरे शरीर का मशीन से खून चलता है, इसलिए खून पतला करने की दवा देते हैं, जिससे कि हेमरेज, ब्लीडिंग साइट पर से हो सकती है और 10 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए राउंड द क्लॉक परफ्यूजनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जब इसकी यूज़ ग्रेजुअली कम होने लगती है तो फिर इसको निकालना भी एक काफ़ी रिस्की और प्रोलॉन्ग प्रोसीजर हो। ग्रेजुअली हम लोग इसको मरीज के हार्ट को, लंग को चैलेंज करते हैं कि वो अपना फंक्शन नॉर्मल रिकवर करे, फिर इसे हटाते हैं। फिर शरीर के बड़े बड़े नसों में जो इसकी पाइप डाली रहती है उसको निकाल के उसको रिपेयर करना हमारा काम है, कि ब्लीडिंग ना हो उससे और पेशेंट की रिकवरी अच्छी तरह से हो सके। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इस मशीन के बारे में पूरी बात करें, तो अभी बिहार में कहाँ कहाँ ये मौजूद हो सकती है या फिर मौजूद है?
ये प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ मौजूद है, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में हम ही हैं जो राउंड द क्लॉक इसकी सपोर्ट देते हैं। हमारे यहाँ इन हाउस टीम है, मशीनें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब भी किसी को ऐसे लगे जिसमें इसकी ज़रूरत है, यहाँ आ सकते हैं, हम लोग यहाँ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आप डॉक्टरों को सुन रहे थे जो पारस एचएमआरआई में कार्यरत है। ये डॉक्टर हमें बता रहे थे कि ये जो मशीन आप देख रहे हैं, एक्मे मशीन, ये किस तरीके से काम करता है और एक मरीज को इस एक्मो मशीन की कब ज़रूरत पड़ती है, ये पूरी इस बारे में पूरी जानकारी हमारे साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर बहुत आप हमें बता सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।